नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जी की विद किरण पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई दरोगा 2025 परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉप 30 साइंस क्वेश्चन। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी सफलता दिलाने में रामबाण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है आपका 2.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी पे है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी में है आपका 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, डी में है आपका 3.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ओम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर, डी में है वाट। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो ऑप्शन ए में है आपका 9.8 n, बी में है आपका 98 n, सी में आपका 980 n, डी में आपका 100 n। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी 98 n। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका ध्वनि तरंग किसी प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी अस्थायी। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो ऑप्शन ए में आपका विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, बी में है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, सी में है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, डी में है रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। तो डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका लौह अयस्क का प्रमुख तत्व कौन सा है। लौह अयस्क का प्रमुख तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी एल्युमिनियम। तो लौह अयस्क का प्रमुख तत्व कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए H2, बी O2, सी H2O, डी CO2। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी H2O। ऑप्शन नंबर सी H2O इसका सही हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड को समानता क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को समानता क्या कहते हैं NaCl को। तो ऑप्शन नंबर ए है खाने का नमक, बी धातु, सी गैस, डी अम्ल। तो सोडियम क्लोराइड को समानता क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खाने के नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में हो जाएगा आपका पित्तल किसका मिश्र धातु है। पित्तल किसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए में है आपका तांबा और टीन का, बी में है तांबा और जस्ता का, सी में है लोहा और कार्बन का, या डी में है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका मार्बल
का मुख्य घटक कौन है? मार्बल का मुख्य घटक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका CaO, बी में आपका CaCO3, सी में आपका NaCl, डी में आपका KCl। तो मार्बल या संगमरमर का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। CaCO3 हो जाएगा इसका मुख्य घटक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका माचिस बनाने में, बी में आपका खाद बनाने में, सी में है प्लास्टिक बनाने में, डी में आपका शीशा बनाने में। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माचिस बनाने में होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो माचिस बनाने में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए O2 और H2 से, बी में आपका CO और CO2, सी में आपका SO2 और NO2, डी में आपका H2O और O2। तो मुख्य कारण क्या है अम्लीय वर्षा का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, SO2 और NO2 इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अम्लीय वर्षा का कारण होता है SO2 और NO2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी में आपका हीमोग्लोबिन, सी में आपका प्लाज्मा, डी में आपका श्वेत कोशिका। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त लाल दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हृदय, बी में आपका मस्तिष्क, सी में आपका यकृत लिवर, डी में आपका अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हृदय, बी में आपका अग्नाशय, सी में आपका गुर्दा, डी में है आपका मस्तिष्क। तो इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अग्नाशय। बी इसका सही हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डीएनए की संरचना किसने बताई थी? डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका डार्विन, बी में आपका वाटसन और किर्क, सी में आपका मेंडल, डी में आपका पास्चर। तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और किर्क ने डीएनए की संरचना बताई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हृदय, बी में आपका फेफड़े, सी में आपका गुर्दा, डी में आपका यकृत। तो रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, किडनी। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बैक्टीरिया, बी में आपका HIV, सी में है मलेरिया परजीवी, डी में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। तो एड्स किस वायरस से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HIV वायरस से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, HIV से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 206, बी में है 305,
सी में है 106, डी में आपका 256। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 19 का ए, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ए बी में है ओ, सी में है ए, डी में है बी। तो मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, ओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 10%, बी में है 45%, सी में है 55%, डी में आपका 80%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो 21 में क्या हो जाएगा? प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 55%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 55%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका O2, बी में आपका CO2, सी में आपका N2, डी में आपका H2। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी। प्रकाश संश्लेषण पौधे CO2 को अवशोषित करती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी नाभिक। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, बी लीवर, सी फेफड़ा, डी किडनी। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका विटामिन सी, बी में है विटामिन ए, सी में आपका विटामिन डी, डी में आपका विटामिन B12। तो गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका मच्छर से, बी बैक्टीरिया से, सी प्लाज्मोडियम परजीवी से, डी वायरस से। तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम परजीवी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए में आपका कॉपर, बी आयरन, सी सोडियम, डी जिंक। तो मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आयरन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए किडनी, बी लीवर, सी फेफड़े, डी हृदय। तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है?
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 का? तो ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी स्टेपिस, सी में है आपका रेडियस, डी में है आपका अल्ना। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, स्टेपिस। कान की हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई 2025 के लिए टॉप 30 साइंस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे कमेंट और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।